वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमने वो कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। टॉपिक का नाम डालो, एक्सरसाइज on stereoisomerism in coordination complexes ये जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर आज आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेडब्ल्यू में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? क्लियर? आपको पता है एस्पोराथ स्टीरियो आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक का नाम था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म GI, दूसरे का नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म OI। Geometrical isomerism is shown by those complexes which are heteroleptic. It can be shown by square planar complexes as well as by octahedral complexes. यहाँ पर हमने दोनों केस डिस्कस किए, when ligand is unidentate and when ligand is bidentate। ये मैंने एक्सप्लेन किया। ligand can be unidentate, ligand can be bidentate, और bidentate में हमने डिस्कस किया सिमेट्रिक वाला ligand भी और अनसिमेट्रिक वाला ligand भी। ठीक है, मैं वन होता इस पर अगर बुद्धिमोत कॉम्प्लेक्स अख मैं आपको बोलूं इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है, आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस, जो मैंने आपको सिखाया। एज मनी टाइप्स ऑफ लिगेंड कॉम्बिनेशंस एज मनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये हमारे पास ट्रिक है। इसका मतलब है GI कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है, मेक कॉम्बिनेशंस। हम लोग क्या बना रहे थे, कॉम्बिनेशंस ऑफ लिगेंड्स। मैंने आपको सिखाया अपोजिट रूल हम यूज कर रहे थे, आमने सामने वाले लिगेंड्स का हम जोड़ा बनाते थे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दो पेयर्स बनते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 लिगेंड्स है। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी मेक 3 पेयर्स बिकॉज वी हैव 6 लिगेंड्स। फिर मैंने आपको कहा एज मनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर फॉर्मड एज मनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। यस लिगेंड कॉम्बिनेशन बने तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाई सु कॉम्प्लेक्स। ये मैंने आपको सिखाया है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यही रूल यूज करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके लिए मैंने आपको ये कहा मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक, इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब एंट्रेंस में हम वो नहीं ढूंढेंगे, यहां पर हम ट्रिक यूज करेंगे और उसी से डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आप ट्रिक लिखो, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देख बेटा क्या है, याद था बह दिम तुम कॉम्प्लेक्स अख, तथ मन बन कॉम्बिनेशंस। अगर कह कॉम्बिनेशन बने बनो AA, दूसरा बना AB, ठीक है? एक बनो ये बेस बनो ये कॉम्बिनेशन, हमारे पास बना AA AB BC, बे बनो ये कॉम्बिनेशन। देख बेटा AB BC, हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशन आ गए। रूल्स हमेशा का ट्रिक याद था, अगर कुछ जाए कुछ कॉम्बिनेशन में ये एक आइसोमर है, अगर इसमें 2 लिगेंड सेम है क्योंकि ये लिगेंड सेम, इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स हमेशा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है? इथे पे याद था। अगर ये जो आपके पास एक आइसोमर है, मुझे बोलना है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंस दिस पेयर ये सिमिलर है, इसका मतलब है ये भी होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझ आवा? और ऐसे ही अगर मुझे पूछा जाएगा, मुझे बताओ ये वाला आइसोमर है ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या पूछा?
देख यहाँ पर ए बी और ए बी, यहाँ पर एक पेयर सिमिलर है, ये साथ आख पेयर है सिमिलर, उस वक्त भी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, याद रखना। बस ये हमारे पास पहला ट्रिक है। सो बनाया कॉम्बिनेशंस, फिर मुझे देखना है कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। रूल क्या ज्ञात, अगर कुछ हिवी लिगेंड इसका मतलब है वो आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसी अगर किसी कॉम्बिनेशन में दो पेयर सेम है, उसका मतलब है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास रूल है, आप ये लिख के रखो। लिखो बेटा, ऐसे लिखो रूल्स, ये ट्रिक है। रूल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये लिखो जल्दी। फर्स्ट लिखो, इफ एनी पेयर in a combination is similar, मतलब ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, ये इतना सुना है कि ये लिगेंड पेयर सिमिलर, then that isomer is optically inactive। याद रखना, ये शब्द ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, इफ एनी टू पेयर्स, पेयर ये एक है और ये दूसरा है, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ लिगेंड्स इन ए कॉम्बिनेशन आर सिमिलर, ये सिमिलर है, देन दैट isomer is also optically inactive, समझ आवा? नोट करो, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चशी बनावी कॉम्बिनेशंस, फिर आपको देखना है अगर कोई लिगेंड सिमिलर है, एक पेयर सिमिलर है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर इस कॉम्बिनेशन में दो लिगेंड पेयर्स आइडेंटिकल है, उस वक्त भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, नोट करो। क्लियर हुआ? दिस इज सेकंड। थर्ड लिखो, ये रूल्स याद रखना, अभी हम इनको अप्लाई करेंगे। थर्ड लिखो, देख बेटा हमारे पास है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ये तो ख्याल था। अगर जब बना मेटल आयन, यहां पर मैंने लिगेंड्स जोड़े, हर के थो में ए, इट्स ए यूनिडेंटेड लिगेंड, ठीक है। यहां पर ऐसे है, ये ऐसे मॉलिक्यूल है। अगर यम हिवी, यहां कुछ भी हो, ये मॉलिक्यूल हमेशा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई स्टैंड्स फॉर इनएक्टिव। क्लियर? समझ आवा? ऐसे ही एक और पॉइंट याद रखो, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट ऐसे लिखो, अगर जब होना है ये मेटल, सेंट्रल मेटल एटम, यहां पर ए है, इट्स ए यूनिडेंटेड लिगेंड ए, यहां पर बी है, ये डिफरेंट लिगेंड है, ये भी यूनिडेंटेड है। आप यहां पर देखो, अगर ये और ये सेम है, इफ दे आर सेम, याद रखना, और यहां पर भी ये सेम है, याद रखना, लेट इट बी सी, लेट इट बी डी, याद रखना। डी ये है, ये सी है, मतलब ये दो सेम है, ये दो सेम है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट पार्ट भी याद रखो, इफ थर्ड केस बनेगा ऐसे, अगर ये सेंट्रल मेटल एटम छो, इसके ऊपर यहां पर हमारे पास यूनिडेंटेड लिगेंड ए है, और नीचे मैंने रखा दूसरा यूनिडेंटेड लिगेंड बी। अगर यहां पर इस साइड में ये लिगेंड सेम है, सिमिलर, दे आर सेम, चाहे सो बाइडेंटेड लिगेंड इथिलीन डायमीन, इट इज एन, या इट इज क्लोरो, क्लियर। लेकिन इस वाले साइड में ये दो डिफरेंट है, इट इज डिफरेंट। इसका मतलब ये है, आई कैन कैप्ट हियर DMG,
यहां पर उसका नाइट्रोजन है और उसका O है, यहां पर मैं रखूंगा वाटर एंड अमोनिया, इसका मतलब डिफरेंट है। उस वक्त जो ये कंपाउंड है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, याद रखना एम साथ ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी याद रखो, इंपॉर्टेंट है। ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज। अगर हर कहीं तो वन कहीं लिगेंड इज डिफरेंट, फिर साइड को देखो, अगर साइड दोनों सेम है, जो लिगेंड इधर सी है इधर सी है, इधर डी है इधर डी है, उसका मतलब ये कंपाउंड ये आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर है तो बॉन्ड सेम, फिर यहां मत देखो, कुछ मत देखो, यीचू तीचू, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर ऊपर और नीचे डिफरेंट है, ऊपर और नीचे डिफरेंट है, फिर साइड को देखो, अगर यम साइड सेम छू योर से डिफरेंट, इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। याद रखो, अभी हम यूज करेंगे। दिस इज द ट्रिक यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑप्टिकल आइसोमर्स। नोट करो। ठीक है बेटा, लेट अस डू सम क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको लिखना है सिस एंड ट्रांस। जैसे मैं कहूंगा राइट ऑप्टिकल आइसोमर्स, आपको लिखना है डी फार्म एंड एल फार्म। क्लियर, ये पॉइंट दिमाग में रखना। अगर मैंने कहा देखो एक कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, आप पहले कॉम्बिनेशन बनाओगे, फिर आप देखोगे अगर कोई कॉम्बिनेशन ऑप्टिकली एक्टिव है, उसका मतलब है वो दो है, एक बी फार्म होगा दूसरा एल फार्म होगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। करियो सर बेटा स्टार्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका मतलब है स्टीरियो आइसोमर्स। जैसे मैंने कहा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, आपके दिमाग में आना चाहिए सिस ऑब्लिक ट्रांस। ये 12th का क्वेश्चन है, राइट। एंट्रेंस में ये नहीं आएगा, वहां पर वो पूछेगा कितना शो करेगा, वो हम आगे करेंगे, पहले यही करो। राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्वेश्चन ये है कि इट इज CrH2O होल ट्वाइस, ये ऑक्सिलेट है C2O4 होल ट्वाइस। जल्दी करो, देखो जल्दी इसका कौन सा बेटा क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ये 6 है, क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड 2 है और बाइडेंटेड लिगेंड 2 है। ये 4 बॉन्ड बनाएगा और ये 2, इसका मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। जल्दी बनाओ, कैसे ड्रा करोगे। सेंट्रल मेटल एटम इज क्रोमियम, बनाओ क्रोमियम, ऊपर रखो वाटर, इट इज H2O, नीचे रखो एक और वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, याद रखना वाटर का लून पेयर कहां प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ऐसे बनाओ H2O। अब देख, ये ऐसी है कॉम्प्लेक्स, इट इज ऑक्टाहेड्रल, इट इज स्क्वायर बाई पैरामीटर, ऊपर एक पैरामीटर नीचे एक। हमारे पास 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स है। अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसको लिखो ऐसे, इट इज OX ऑक्सिलेटो, यहां से जोड़ा मैंने, और यहां पर एक और ऑक्सिलेटो है OX। ठीक है बेटा, क्लियर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड बना दो इसका, ये है इसका ट्रांसफॉर्म, सिस बना दो। उस वक्त हम कैसे बनाएंगे, ये है क्रोमियम या क्रोमियम, ऐसे बनेगा। आप ऐसे बनाओ, यहां पर रखो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां पर रखो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल H2O। क्लियर। अब यहां पर आपने रखा बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे, इट इज OX, ठीक है, और यहां पर रखो एक और, इट इज OX। क्लियर बेटा, ये बना हमारे पास सेकंड आइसोमर। ये होगा कौन सा फॉर्म, इट विल बी सिस फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस फॉर्म। ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, नोट करो जल्दी। गुड, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन सेम है, PT NH3
वाटर Cl2। पहले अमाइन आएगा, फिर आएगा एक्वो, फिर आएगा क्लोरो। फार्मूला में मैंने आपको सिखाया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आएगा एमीन, फिर एक्वा, फिर आएगा क्लोरो। इसका बनाना है हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, 1 2 एंड 2, ये 4 है। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। बनाओ बीच में प्लेटिनम और यहां पर बना दो स्क्वायर, ऐसे बनेगा स्क्वायर। कौन सा बेटा कैसे बनेगा? हम लोग क्लोरीन को यहां रखेंगे और मैंने एक क्लोरीन को यहां रखा। यहां पर आएगा वाटर, यहां पर आएगा अमोनिया, इट इज NH3। Since similar ligands on same side, it is cis form. They are on adjacent positions. ट्रांस बता दो, आप इनको कैनेटिव भी कर सकते हो, ठीक है, मैं कैनेटिव नहीं करूंगा। कौन सा बेटा? ये क्या बनी? यूना प्लेटिनम मैं ऐसे बना सकता हूं। ये क्लोरीन, इसके अपोजिट एंड पे एक और क्लोरीन रखो। यहां पर है अमोनिया, वाटर को यहां भेजो OH2। इसका मतलब है दिस फॉर्म इज ट्रांस। एक सिस है, दूसरा ट्रांस है, ठीक है। अब कौन ऑप्टिकली एक्टिव, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव? आपको मैंने कहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट करो। थर्ड पे आ जाओ, FeNH3 होल ट्वाइस CN4 नेगेटिव। बनाओ जल्दी। कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? 4 ये कौन कॉम्प्लेक्स है? इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बना सा जल्दी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओ। फ्लो यहां पर है आयरन, ये गई ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर रख दो अमोनिया NH3, नीचे रखो एक और अमोनिया NH3। यहां पर कर दो साइनाइड, यहां पर कर दो साइनाइड, यहां पर CN, यहां पर CN। याद रखना यहां पर C ने बनाया बॉन्ड किसके साथ? आयरन के साथ। सिंस साइनाइड इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, इट कैन लिंक थ्रू नाइट्रोजन, इट कैन लिंक थ्रू कार्बन। यहां पर मैंने लिंक किया थ्रू कार्बन। और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? नेगेटिव। हमेशा कहां पे रखना होता है? ऑन राइट साइड, ऑन एज सुपर स्क्रिप्ट। क्लियर? अब इसका बना दो, ये बना इसका ट्रांस, इट इज ट्रांस। सिस फॉर्म बना दो, दोनों अमोनिया को साइड बाय साइड रखो। दो बना इट इज आयरन, यहां पर रख दो अमोनिया, ठीक है बेटा। यहां पर रख दो एक और अमोनिया, यहां पर रख दो अमोनिया। आप बाकी पोजिशन पे रखो साइनाइड, इट इज CN CN CN, इट इज CN। और इस कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज कितना है? इट इज माइनस, इट इज -1, ठीक है। यहां पर -1 रखो। क्लियर? दिस इज नोन एज सिस आइसोमर बिकॉज सिमिलर लिगेंड्स, आइडेंटिकल लिगेंड्स आर एडजेसेंट। इफ यू लेट गो, नोट करो ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। नोट करो जल्दी। एक और एग्जांपल करो। समझा युवन? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में, चाहे ऐसी बनाऊं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऐसी ही, चाहे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, चाहे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऐसे ही करना। एक और क्वेश्चन करो। इसने लिखा है सिस, ये लिखा है इसने क्रोमियम Cl2, इट इज OX होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। इसका बना दो स्ट्रक्चर, सिस फॉर्म। बताओ इसका ऑक्सीडेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इट विल बी 6। दिस इज मोनोडेंटेड लिगेंड, दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। एक बाइडेंटेड लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जल्दी बनाओ। इट इज Cr। क्लियर? ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऐसे बनाओ, जो बनाओ जल्दी रिपीट। कौन सा बेटा? यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, ठीक है। यहां पर है बाइडेंटेड लिगेंड, ऐसे कर दो, इट इज OX। और ऐसे यहां पर भी कर दो ऐसे OX, ठीक है बेटा। इधर से कनेक्ट करो। ये हुआ फर्स्ट। क्लियर? सेकंड बना दो, इन दो को लाओ एडजेसेंट पोजीशन पे। ये वाला था ट्रांस, इट इज ट्रांसफॉर्म। ये क्वेश्चन क्या है? मुझे बनाना है सिस।
मुझे सिस बनाना है। अब मैं सिस बनाऊंगा, देख बेटा कैसे बनाएंगे। Cr ये क्या, आप ऐसे बनाओ जल्दी। आपको रखना है दोनों क्लोरीन को साइड बाय साइड, ठीक है बेटा। यहां पर कर दो ऑक्सिलेट ग्रुप को, ठीक है, और यहां पर रख दो एक और ऑक्सिलेट को। क्लियर? इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। अगर इसने कहा ट्रांस का स्ट्रक्चर बना दो, ट्रांस का, तो आंसर क्या आएगा? ये इट इज द आंसर फॉर ट्रांस। इट इज ट्रांस CrCl2OX होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। ये है इसका आंसर। और इसको ब्रैकेट में रखो, ऊपर रखो चार्ज 3 नेगेटिव। इसको भी ब्रैकेट में रखो, यहां पर ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव। यू गो कैन एज आंसर। इट इज ट्रांस के लिए ये आंसर है, और नहीं गलत किया मैंने, ट्रांस के लिए आंसर ये है, ये ट्रांस का है, और ये वाला किसका आंसर है? इट इज आंसर फॉर सिस। यू गो सिस फॉर्म, दिस इज सिस, और ये वाला क्या है? ट्रांस। नोट करो। यू गो क्लियर? सिस का आंसर ये है, ट्रांस का आंसर ये है, क्योंकि दो क्लोरीन अपोजिट एंड पे है, और यहां पर दो क्लोराइड आयन्स एडजेसेंट पोजीशन पे है। ये मैंने आपको सिखाया है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ड्रा ऑप्टिकल आइसोमर्स, द ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसी को मानो ऑप्टिकल आइसोमर्स। आपके दिमाग में आना चाहिए आपको क्या बनाना है? डी एंड एल। डी को हम कभी कभी शो करते हैं पॉजिटिव साइन से, और एल को शो करते हैं नेगेटिव साइन से, आपको पता है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हमारे पास है, इट इज COEN होल थ्राइस, और इसके साथ अटैच है 3 काउंटर आयन्स। बनाओ जल्दी इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर आएगा कोबाल्ट, बहुत आसान है, ऐसे बनाओ, ऐसे शो करो। मैंने आपको पहले ही बताया है, हम लोग बाइडेंटेड लिगेंड्स को कहां पर जोड़ते हैं? 90 पे। यहां पर ये एक है इथिलीन डाइमीन, इसका मतलब यहां पर दूसरा आएगा EN, ठीक है। यहां पर तीसरा आएगा, ये तीसरा EN है, इथिलीन डाइमीन। क्लियर? और बाहर क्या होंगे? 3 क्लोराइड आयन्स। अब दूसरा बनाओ, कैसे बनाओगे? वो इसका मिरर इमेज आएगा। अगर हम थ्रू मिरर देखेंगे, इसको मिरर में देखेंगे, कौन सा बेटा क्या बने? ये इतना सी ना कोबाल्ट, कोबाल्टस अनियन किस पे यूनियन। इसका मतलब है यहां पर EN को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दूसरा हमें जोड़ना पड़ेगा ऐसे, इट इज EN, इथिलीन डाइमीन, और यहां पर तीसरा होगा इथिलीन डाइमीन। और बाहर रखो 3Cl3। नोट करो, एक फॉर्म डी होगा, दूसरा एल होगा। ये दोनों नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इसका मतलब है दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। जल्दी बनाओ, आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। CrC2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव। कौन सा बेटा कैसे बनाओगे इसको? जल्दी करो, कौन सा बेटा? अगेन इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां बना दो क्रोमियम, जल्दी बनाओ, ऐसे ऐसे। इवन ना इस पर हमारे पास ऑक्सिलेट है, यहां पर जोड़ो एक ऑक्सिलेट OX को, यहां पर जोड़ो दूसरे ऑक्सिलेट को OX को, यहां पर जोड़ो तीसरे ऑक्सिलेट को। इट इज अगेन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और इसके ऊपर कितना है? 3 नेगेटिव यहां पर रख दो। बताओ एक ही साइड ब्रैकेट। दूसरा क्या बनेगा? इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? अगर मैं इसको मिरर में देखूं, अगर मैं शीशे में नजर कराऊं, तो क्या बनिए? यहां पर बनेगा क्रोमियम, इवन इस पर, इवन इस पर। यहां पर अब ऐसे आएगा, यहां पर आएगा ऑक्सिलेट OX, ठीक है, ये इसके साथ। दूसरा बनेगा ऐसे, इट इज अगेन बाइडेंटेड लिगेंड, और तीसरा बनेगा यहां पर OX। क्लियर?
ऊपर चार्ज 3 नेगेटिव। नोट करो यम ज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। नोट करो समझ यवन। एक और एग्जांपल करो, जितने एग्जांपल्स आप करोगे उतना क्लियर हो जाएगा। हमारे पास है पीटी Cl2 इथेलीन डाइएमीन 2 टाइम्स और ऊपर चार्ज 2+। बना सा बेटा जल्दी। हमें बनाना है इसका ऑप्टिकल आइसोमर, इसका मतलब डी फार्म एंड एल फार्म। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस पैलेटम? 6। 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। बना सा पैलेटम सेंटर्स में। अगर आपको एक क्लियर हुआ आपको सब आएगा। यहां पर रखो क्लोरीन, यहां पर रखो क्लोरीन, यहां पर रखो इथिलीन डाइमीन इन, यहां पर रखो इथिलीन डाइमीन। ये फॉर्म कौन है? ट्रांस। सिमिलर लिगेंड्स आर अपोजिट साइड पाइस है। और इस पे नेट चार्ज कितना है? 2+। आप इसका मिरर बना दो, जल्दी बनाओ मिरर, इसका मिरर इमेज। ये बनना इफेक्ट पैलेट ना, ये ऐसे है। कौन सा बेटा क्या बने? यहां पर क्लोरीन अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। इसका देख बेटा हम क्या करेंगे, हमने इसका मिरर इमेज हमें बनाना है क्या? हमें इसका बनाना है ऑप्टिकल आइसोमर। देख बेटा ऑप्टिकल आइसोमर कैसे? ये ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर मिरर इमेज लेंगे, अगर बात मिरर इमेज, वो यही बनेगा, वो अगेन यही बनेगा। इसका मतलब है इथिलीन डाइमीन, ये मॉलिक्यूल एक ही है। इसका मतलब है ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। याद रखना, क्योंकि इसका जो मिरर इमेज है ये सुपर इम्पोजिबल है। समझा? आई मतलब वो बना हुआ है दैट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड सिस फॉर्म। पूछ सकता क्या करूंगा मैं, अब काम करूंगा। ये फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। एनसीईआरटी ने लिखा है ट्रांस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ट्रांस का जो मिरर इमेज होता है वो आइडेंटिकल है, ये एनोमर्स नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। वो सब बेटा क्या करवा, आप यहां पर भी देख सकते थे, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम लिगेंड है तो दोनों सेम लिगेंड। मैंने ये भी आपको रूल लिखाया, जब ऊपर और नीचे सेम लिगेंड होंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड, वो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। आप चेक करो, मैंने वो रूल आपको सिखाया है, क्योंकि यह फॉर्मस ऑफ हेर्थ क्लोरीन बंद क्लोरीन सो सेम लिगेंड मे वोनमुत रूल्स में लिखना है। रूल नंबर 3 जो मैंने लिखा है, रूल नंबर 3 पार्ट नंबर 1, जब ये दोनों सिमिलर होंगे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। वहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो। अब इसका बनाएंगे सिस फॉर्म। कुछ पेड़ बनाएगा पैलेटम, यहां पर आएगा, ये ऐसे आएगा, बना सिस फॉर्म, आराम सान बना सिस फॉर्म। यहां सी लगा दो, यहां सी लगा दो, यहां पर आएगा कौन? इन, यहां पर आएगा इन, इथिलीन डाइमीन। समझा? ये है सिस फॉर्म। चार्ज कितना? 2+। अब इसका मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज कैसे बनेगी? सके नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो ऐसे बनेगा। इट इज पीटी, कौन सा बेटा क्या बनी? यहां पर सीएल आया, यहां पर बन गया इथिलीन डाइमीन ने बनाया यहां पर बॉन्ड। इसका मतलब है यहां पर आया एक और इथिलीन डाइमीन। अब बताओ बेटा कौन सा यम सुपर इम्पोजिबल के नॉन सुपर इम्पोजिबल? अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं, ये इस पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, ये बहने बराबर रिएक्टेड की। इसका मतलब है सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। सिस में 2 आइसोमर्स होंगे, एक डी होगा दूसरा एल होगा। अगर यह एल छु तो डी। इसका मतलब है सिस फॉर्म 2 काउंट होंगे, एक होगा डी फॉर्म, दूसरा होगा एल फॉर्म। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। और आप देख भी सकते हो हेर्थ बॉन्ड लिगेंड सेम के, जब ये डिफरेंट है, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी डिफरेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। नोट करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट, नीट और जेडब्ल्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है क्रोमियम NH3 होल ट्वाइस Cl2, इट इज En और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हमें बनाना है इसका ऑप्टिकल आइसोमर, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। एक सिस फॉर्म होगा, दूसरा ट्रांस होगा।
Yetnas chu coordination number 6. You go z gay 4 4 gay 6 because this is bidentate ligand. Ethylene diamine is a bidentate ligand. बनाओ जल्दी. सेंटर में क्रोमियम. वहां से बेटा क्या बनाए? आप पहले ट्रांसफार्म बनाओ. क्लोरीन था हर कहीं, बन गया था क्लोरीन. इधर जोड़ो इथिलीन डाइमीन को और इधर जोड़ो NH3 को. NH3 को उससे बेटा आप चेक करो यह ऑप्टिकली एक्टिव किन ट्रक्स में हम हेल्थ बॉन्ड लिगेंड सेम मोनोडेंटेड लिगेंड. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. मैंने ट्रक आपको सिखाया है. इसका मतलब ये है अगर मैं इसका मिरर इमेज भी लूं, ठीक है, वो लेकिन याद रखना इसका मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा, ठीक है. लेकिन ये बाइडेंटेड लिगेंड नहीं है बेटा. ये ऐसी है NH3 NH3 ये ऐसे है चीज पे, ठीक है. ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज हेल्थ बॉन्ड सेम. अब देखो इसका मतलब ये है ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव है. सिस को देखो बना सिस फॉर्म में ऊपर चार्ज प्लस रखना. CR ऐसे बनाओ जल्दी. इतना स्थान Cl इधर रखो दूसरा Cl, ठीक है. यहां पर लगा दो EM इथिलीन डाइमीन. यहां पर लगा दो NH3 एंड NH3. ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. ये फॉर्म ऑप्टिकली, इसका मतलब इसका मिरर इमेज भी आएगा. दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. मैं लिखूंगा ऑप्टिकली एक्टिव. कैज हेयर बॉन्ड सेम क्या. इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. इसके दो फॉर्म होंगे, एक D होगा दूसरा L. इसी मिरर बनाए, मिरर इमेज घर में बनाना है इसका मिरर इमेज, ठीक है. वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होंगे. नोट करो, इंपॉर्टेंट है. क्लियर. Go clear. This was how to draw optical isomers for different molecules. अब हम और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आएंगे. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ. इससे पहले हमने जो 2 क्वेश्चंस किए उसमें हमने ड्रा किया स्ट्रक्चर फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस एंड ट्रांस फॉर्म, और हमने ड्रा किया D एंड L फॉर्म इन केस ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स. अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको लिखना है ऑल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड. उसके बाद आपको बोलना है उनमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव है और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है. यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है नीट और JEE के लिए. यहां पर हम वो रूल्स यूज करेंगे जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में लिखवाए, ठीक है, वो हम यूज करेंगे. यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ये क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 1 लिखो. फर्स्ट पार्ट लिखो. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट. हमारे पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट डाइक्लोराइड. इट इज इथिलीन डाइमीन 2 टाइम और चार्ज ऊपर है पॉजिटिव. ये क्वेश्चन यह कस है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यह कस है ऑप्टिकल आइसोमर्स, यह कस है टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है. जब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करता हूं आप सिस और ट्रांस ढूंढो. जब मैं ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहा हूं तो आप D एंड L फॉर्म को ढूंढो, ठीक है. वो करो सिंस इन दिस कॉम्प्लेक्स इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि इसमें 2 बाइडेंटेड लिगेंड्स है और यहां पर 2 है मोनोडेंटेड लिगेंड्स. एक बाइडेंटेड लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है. इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ये लिगेंड सिमिलर हेवी, इसका मतलब है एक सिस फॉर्म होगा दूसरा ट्रांस फॉर्म होगा. अब देख हम कैसे बनाएंगे. कोऑर्डिनेट बना ट्रांस फॉर्म. हम यहां पर बनाएंगे कोबाल्ट. ये है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. यहां रखो क्लोराइड, यहां रखो क्लोराइड. हमारे पास 2 है इथिलीन डाइमीन है. एक को राइट साइड में जोड़ो, दूसरे को लेफ्ट साइड में जोड़ो. वो सब बेटा इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है पॉजिटिव. देख रूल यूज करो. हेर मोनोडेंटेड लिगेंड, बॉन्ड मोनोडेंटेड लिगेंड. बोथ ऑफ देम आर आइडेंटिकल.
मैं वोनमुत एज पर रूल ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ट्रांसफॉर्म है क्योंकि आइडेंटिकल लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज ट्रांस, लेकिन ये क्या होगा, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ? अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे, मिरर इमेज, अगर साथ मिरर इमेज निक कौन सा बेटा, वो कैसे बनेगा, वो यही बनेगा CO हर कहीं रोज ना Cl, नीचे आएगा Cl, यहां पर भी आएगा इथिलीन डाइइमीन और यहां पर भी आएगा इथिलीन डाइइमीन। इस पे भी चार्ज कितना है, +1। ये दोनों इट इज दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। अगर ये थोत तुले ये बे बराबर ये पे, इसका मतलब है ये एनेंटियोमोर्स नहीं है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांसफॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप यहां से भी देख सकते हो, आप ट्रिक से भी देख सकते हो। हेरोबोन लिगेंड हुई यस ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको रूल सिखाया है। इसका मतलब ये हुआ जो इसका ट्रांसफॉर्म है, ट्रांस आइसोमर जो इसका है वो क्या है, ट्रांस आइसोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? आप बनाओ इसका सिस फॉर्म। कैसे बनाओगे, बनाओ जल्दी सिस फॉर्म। सिस में क्या होते हैं, इसमें आइडेंटिकल लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। तो यहां पर आएगा फिर इथिलीन डाइइमीन ऐसे, और यहां पर आएगा इथिलीन डाइइमीन। क्लियर? वो सब बेटा ये फार्मा बन गया ट्रांस, ये बन गया सिस फॉर्म, इट इज नाउ सिस फॉर्म। अब देख हेरोबोन लिगेंड डिफरेंट, यहां पर क्लोराइड है और यहां पर इथिलीन डाइइमीन का नाइट्रोजन है, ये डिफरेंट लिगेंड्स है। अब देखो राइट साइड को और लेफ्ट साइड को, राइट साइड डिफरेंट है, लेफ्ट साइड डिफरेंट है। इसका मतलब है सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव। यस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव आसन तथ फॉर्म, आप डी फॉर्म ब्याक एल। इसका मतलब है अगर ये डी फॉर्म है, इसका मिरर इमेज ले लो जल्दी। वन सा मिरर इमेज क्यों बनी, इसका मिरर इमेज बनेगा, यहां पर आएगा Cl और यहां पर जुड़ेगा इथिलीन डाइइमीन। अगर आप इसका मिरर ले लो, मिरर में इसको देखोगे तो यहां पर आएगा इथिलीन डाइइमीन। ये इतना हेरोबोन लिगेंड डिफरेंट, यहां इथिलीन डाइइमीन का नाइट्रोजन है, ये इतना क्लोराइड है। इसका मतलब है ये अलग अलग लिगेंड्स है। राइट साइड सिमिलर है लेकिन लेफ्ट साइड डिफरेंट है। इसका मतलब है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब है सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, इट हैज 2 आइसोमर्स, एक का नाम D, दूसरे का नाम L। अगर ये D है तो ये L होगा, अगर ये L है तो ये D होगा। इसका मतलब मैं ये लिखूंगा जो इसका सिस फॉर्म है, सिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके 2 फॉर्म होंगे, एक का नाम D स्मॉल d, दूसरे का नाम स्मॉल l। तो वन सा बेटा थे युस ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से मैं दितुई, इसने टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कितने शो किए, 3 स्टीरियोआइसोमर्स। टोटल स्टीरियोआइसोमर 3 जैसन ऑप्टिकली एक्टिव और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब है इन 3 में क्या है, 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जो ये ऑप्टिकली एक्टिव वाले हैं ये सिस फॉर्म है, जो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये ट्रांस फॉर्म है। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। वो क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 3, तथ मज ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव सिस के फॉर्म और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव था ट्रांस वाला। ठीक है, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स 3। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स दिया, इट इज CO C2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव। कौन सा बेटा, ये कितने स्टीरियोआइसोमर्स शो करेगा? आपको देखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी और ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स चेक करो। कौन सा बेटा, दिस लिगेंड इज ऑक्सिलेट लिगेंड। ये तीनों लिगेंड आइडेंटिकल है। इसका मतलब है जो ये कॉम्प्लेक्स है ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको बोला है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, इसमें हाउ नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहां पर एक ही लिगेंड कॉम्बिनेशन बनेगा, दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये GI शो नहीं करेगा।
वहां वुचन हर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके लिए डायग्राम बना दो। कोबाल्ट को सेंटर में ले आओ, बना दो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसके पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स है, 3 2 6। जोड़ो जल्दी। एक यहां पर जोड़ो ऑक्सिलेट को, OX को, दूसरे को यहां जोड़ो, सेकंड ऑक्सिलेट, तीसरे को यहां जोड़ो। क्लियर? ये हमारे पास बन गया फर्स्ट। अब देख इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। इसका मिरर इमेज तो बनेगा 100%, तो ऐसे बनेगा। इट इज कोबाल्ट, अब बना मिरर इमेज इस पे। यहां पर बनेगा, ये ऐसे बनेगा इथिलीन डायमीन, ये ऑक्सिलेट है, इट इज ऑक्सिलेट OX, सॉरी इट इज ऑक्सिलेट। ऐसे यहां पर आएगा एक और ऑक्सिलेट लिगेंड, और यहां पर आएगा तीसरा ऑक्सिलेट लिगेंड। ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। वन सा बेटा, अगर भी ये तुलनीय कॉम्प्लेक्स हो, इसको मैं इसके ऊपर रखूं, ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, दे आर एननशियोमोर्स। आख है डी फॉर्म, बैक है एल फॉर्म। इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स शो करेगा डी और एल फॉर्म। इट विल फॉर्म 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं है, लेकिन 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसका मतलब है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? 2। स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे इसमें? 2। याद रखना 2। वो कौन कौन है? डी फॉर्म एंड एल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कोई नहीं होगा। नोट करो। ये वो एग्जांपल नंबर 2। ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, नोट करो जल्दी। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। थर्ड पार्ट ये है, हमारे पास CONH3 होल थ्राइस Cl3, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है। मुझे बताना है ये कितना स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। बेटा आपको पता है ये वो केस है MA3B3। यहां पर हमारे पास एक फॉर्म बनता था फैशियल, दूसरा बनता था मेरिडोनल। ये मैंने आपको क्लियर किया है। सबसे पहले बना दो लिगेंड कॉम्बिनेशंस। अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो पहले बना दो लिगेंड कॉम्बिनेशंस। यहां पर 6 लिगेंड्स है, 3 पेयर्स बनेंगे। बना सको कौन पेयर? फर्स्ट पेयर विल बी NH3 NH3, ये एक जोड़ा है। सेकंड विल बी NH3 Cl, थर्ड पेयर विल बी Cl एंड Cl। ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन है। बता दो सेकंड कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। इंटरचेंज करो लिगेंड्स, पान पाने कर मे बासन अदवन या NH3 Cl, NH3 Cl और NH3 Cl। ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट। इसका मतलब है ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है? इसमें 2 पॉसिबल है। एक का नाम है फैशियल, वो मैंने आपको सिखाया। एक का नाम है फैशियल, दूसरे का नाम है मेरिडोनल। ये कारण यूज यहां पर हम यूज नहीं करते हैं सिस और ट्रांस, यहां पर हम यूज करते हैं फैक एंड मोर। क्लियर? अब देख मैंने आपको सिखाया है वन सा यह कॉम्बिनेशन में छना बासन चाहिए कि इस पेयर में दोनों लिगेंड्स आइडेंटिकल है। इसका मतलब है जो ये आइसोमर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब देख ये कॉम्बिनेशन, ये दूसरा आइसोमर है। इसमें देखो ये पेयर और ये पेयर, ये तीनों आइडेंटिकल है। ये साथ ज पेयर ऐसा हिशे स्विच ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्लियर? इसका मतलब है इसमें टोटल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स आर 2। वो कौन है? दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? सर 2। बोथ ऑफ देम आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एक फैशियल, दूसरा मेरिडोनल। अगर वो पूछेगा डायग्राम बनाओ, वो हम बना भी सकते हैं। किस पर बनाए? इट इज CO। जल्दी बनाओ। मैंने कल आपको सिखाया इन केस ऑफ फैशियल सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट कॉर्नर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ये है फैशियल हिवी लिगेंड्स कॉर्नर्स पे कथ ऑक्टाहेड्रॉनस। बता दो ये इसका फैक्शल है, फैक है।
अब मर बना दो इसका, इट इज CO। मर में क्या होता है, वहां पर सिमिलर लिगेंड्स की एक्सिस मिडल से पास होता है। इसका मतलब है अगर यहां पर Cl रखूं, यहां पर Cl रखो, यहां पर Cl, इसकी एक्सिस बीच में पास होगा। ऐसे ही NH3 की एक्सिस सेंटर से पास होता है। जो ये आइसोमर बन गया इसका नाम है मर आइसोमर। ये मर है, दिस इज मर फॉर्म एंड दिस इज फैशियल फॉर्म। क्लियर? नोट करो, दिस इज अनदर क्वेश्चन जो मैंने आपको शो किया। यहां पर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर दो लिगेंड्स आइडेंटिकल है और इस वाले में दो पेयर्स आइडेंटिकल है। मैंने ट्रिक आपको सिखाया है, नोट करो। वारे इंपॉर्टेंट है जेई खतर। लड़के नहीं करते हैं इस पार्ट को, वो छोड़ते हैं, उनको ये समझ नहीं आता है। लेकिन आप इसको छोड़ना नहीं, माई एडवाइस टू यू, इसको करना है क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। जेई एडवांस में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। युथुई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या बाइडेंटेड लिगेंड नजर गसी सह हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, वो भी याद रखना। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ। 3 हमने किए, चौथे पे आ जाओ। हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये PT NH3, इट इज Br, इट इज Cl, इट इज pyridine Py। आपको बताना है मुझे ये कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा और इनमें ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब ये है ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, बोलो जल्दी कैसे बनाओगे इसको। मैंने आपको सिखाया है, जल्दी बनाओ लिगेंड पेयर्स। एक पेयर ये बनेगा NH3 Br, इट इज Cl, pyridine। सेकंड पेयर बना दो, NH3 को Cl के साथ जोड़ो, Br को Py के साथ जोड़ा बना दो। थर्ड बना दो, NH3 को pyridine के साथ बना दो। ऐसे ही हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसमें बनाने से पहले। तो यहां पर क्या बचेगा, Br एंड Cl। क्लियर? इसका मतलब है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स इट शोज, 3। ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 3। अब बताओ इनमें ऑप्टिकल आइसोमर कौन है। ये पेयर डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इसका मतलब बस आंसर यही आएगा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 3। यही होंगे स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। कल मैंने आपको बोला इसमें 2 होते हैं सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांस। क्लियर? ये आप इसका आंसर लिखो 3। इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बिकॉज मॉलिक्यूल इज स्क्वायर प्लेनर। गलती नहीं करना, वो नहीं देखना जोड़ा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। गलती नहीं करना, नोट करो। दिस वाज फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे आ जाओ। समझा युवन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ट्रिक यूज करेंगे बिकॉज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। जिस मॉलिक्यूल में पॉस हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री कॉस हो, वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फिफ्थ पे आ जाओ। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है CONH3 वन सा बेटा कस हाई स्टीरियोसोमर्स सिंस इट इज ए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, तब में सारी लिगेंड ही हुई। इसका मतलब है इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, 0। आप देख इसमें ऑप्टिकल आइसोमर होगा कि नहीं। यहां पर जल्दी बना दो लिगेंड पेयर्स, बनाओ जल्दी लिगेंड जोड़। ये वो आक पेयर, दूसरा क्या बनेगा NH3 NH3। तीसरा पेयर क्या बनेगा, वो भी बनेगा NH3 NH3 बिकॉज आई हैव 6 लिगेंड्स। देख ये इसमें
लिगेंड्स आइडेंटिकल है। इसका मतलब है जो ये आइसोमर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट करो, इसका मतलब है इसमें सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कोई नहीं है और ऑप्टिकली इनएक्टिव सारे हैं। इसका मतलब है कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी है नहीं, कोई स्ट्रक्चर वो यही है। क्लियर? कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है। स्टीरियो आइसोमर इज दैट आइसोमर वी डिफर इन स्पेस। यहां पर सिर्फ एक ही है, यहां पर दूसरा बन नहीं रहा है, इसका मतलब इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? 0। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स किसके बराबर? इज 0, कोई नहीं है। चलो 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है CONH3 यही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। कौन सा बेटा कर्स बनाई? मैंने कल आपको सिखाया, इट इज Ma5B। यहां पर भी एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। बनाओ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाओगे? बना दो कॉम्बिनेशन, इट इज NH3। अब हम ड्रा नहीं करेंगे डायग्राम्स, वो आपने सीखा। साव समझ वो अख पेयर दोम पेयर क्या NH3 NH3, तीसरा क्या बनेगा? इट इज NH3Cl। अगर आप Cl को यहां भेजोगे वो फिर यही बनेगा, नो कॉम्बिनेशन बनने की। इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 0, कोई नहीं है। अब बता ये अख स्ट्रक्चर छो अथ में लिगेंड सी भी, इसका मतलब ये क्या है? इट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स? 0। इसमें कोई ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर नहीं है क्योंकि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यह लिगेंड ही भी। नोट करो, इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, इसका कोई स्टीरियो आइसोमर नहीं है। 7th पार्ट पे आ जाओ, 7th पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, इट इज पार्ट नंबर 7। कौन सा बेटा? अगर हमारे पास ये है CONH3 आपको मुझे बताना है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स इट विल शो। ये एंट्रेंस में आता है। क्या करें? हमें डायग्राम नहीं बनाना है, बनाओ जल्दी कॉम्बिनेशन, जल्दी बनाओ। कैसे बनाओगे? देख बेटा, बनना कॉम्बिनेशन NH3 तो NH3, ये एक पेयर बना, दूसरा बनेगा NH3 और तीसरा बनेगा Cl एंड Cl। ये है हमारे पास फर्स्ट आइसोमर। दूसरे को देखो, NH3, यहां पर NH3, यहां पर इन दो को एक्सचेंज करो, क्या बनते? बनना NH3Cl और ये क्या बनेगा? NH3Cl। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है इसके पास 2 आइसोमर्स बन गए। इसका मतलब है ये शो करेगा 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। वो हम नहीं बनाएंगे, आपको पता है। सिस वो होता है जहां पर Cl2 एडजेसेंट पोजीशन पे है और ट्रांस वो होता है जहां पर Cl2 अपोजिट पोजीशन पे है। ये हमने ड्रा किया है। अब बता मुझे मैं आइसोमर हेरिमक्स चाहे सिस फॉर्म चाहे ट्रांस फॉर्म कुछ ऑप्टिकली एक्टिव कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर 2 NH3 सिमिलर है, इसका मतलब है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां पर देख, यहां पर भी सिमिलर है, इसका मतलब ये भी है ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोथ सिस एंड ट्रांस फॉर्म आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन दिस कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? 2। यहां पर सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, यहां पर कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेगा। सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इन दिस मॉलिक्यूल। याद रखना, गलती नहीं करना। जनरली सिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मेन कंडीशन है जो उसका मिरर इमेज बनेगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। ये तो मैं ट्रिक से डिसाइड, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। नोट करो। या समझ, गलती नहीं करना। ये गलती करे, सिस फॉर्म इज जनरली ऑप्टिकली एक्टिव बट नॉट ऑलवेज। इस कॉम्प्लेक्स में दोनों फॉर्म सिस एंड ट्रांस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। 8th पार्ट पे आ जाओ। हमारे पास CONH3 ये भी हमने किया, इसको मैंने डिस्कस किया।
इसको लिखो डन, अभी हमने किया। इट इज MA3B3, जिसमें दो बनते थे, एक फैशल दूसरा मेरिडोनल। बोथ ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। आप कर भी सकते हो, मैंने ये शो किया है। पाक सर क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है COCl3 Br2 एंड NH3। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें बताओ मुझे कितने बनेंगे जल्दी। वहां से यह कॉम्प्लेक्स नंबर कर्व्स बने स्टीरियोसोमर्स। जल्दी बना दो लिगेंड कॉम्बिनेशन। ClCl बनना शेल लिगेंड 3 2 5 एंड 1 6। वहां से बन जमीन, यहां पर बनेगा Cl एंड Br और यहां पर बनेगा Br एंड NH3। ये एक जोड़ा बनेगा। सेकंड पेयर विल बी लाइक दिस ClCl, इट इज Br और यहां पर ClNH3 ClNH3, ये बनेगा दूसरा। ठीक है बेटा। थर्ड बता दो जल्दी क्या बनेगा। Cl Br, ठीक है, ये बनाए Cl Br और यहां पर क्या बनेगा ClNH3 बनना। कितने क्लोरीन है 1 2 3, ब्रोमीन कितने 2, क्लोरीन कितने 1 2 3, ब्रोमीन 2, क्लोरीन कितने 1 2 3, ब्रोमीन 2 है। ये बने 3 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है इसके पास 3 स्टीरियोसोमर्स पॉसिबल है। हाउ मेनी स्टीरियोसोमर्स 3। इट विल शो हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 बने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आप मुझे बताओ इनमें कौन ऑप्टिकली एक्टिव कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा बेटा, इसमें ये लिगेंड सिमिलर है, इसका मतलब ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वन सा यहां पर ये दो लिगेंड्स आइडेंटिकल है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। जितनी ऑप्टिकली इनएक्टिव वो खत्म सॉरी। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज 2 लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इन वन पेयर। ClBr यहां पर एक जोड़ा आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आंसर क्या आएगा। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स 3, ऑल ऑफ देम आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नोट करो। चलो बेटा नेक्स्ट 10th पे आ जाओ। तो हम क्वेश्चन करूं, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और इसको नोट जरूर कर लेना। चलो 10th पे आ जाओ। इट इज COCl3 NO2, इट इज Br, इट इज वाटर। ये एक और कॉम्प्लेक्स है। हमें बताना है इसमें कितने स्टीरियोसोमर्स हैं, उनमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव हैं और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव। जल्दी करो। फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाओ जल्दी। इट इज ClCl, इट इज ClNO2, ठीक है, ये बनेगा BrH2। घर में आप खुद बनाओ। फर्स्ट सेकंड बना दो ClCl, इट इज ClBr, इट इज H2O NO2। थर्ड बना दो ClCl, इट इज Cl water, इट इज Br NO2। फोर्थ बना दो इट इज ClNO2, ये बनेगा ClBr और ये बनेगा Cl water। क्लियर बेटा। ये हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आप खुद कर सकते हो। इसका मतलब है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इट शोज। इमेज और ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब काउंट करो, इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं है, तो वो फिर 2 बार काउंट होगा। ये सिमिलर लिगेंड है, इसका मतलब ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब यहां पर भी ये लिगेंड, इस पेयर में दोनों लिगेंड्स आइडेंटिकल है एज पर ट्रुथ, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब यहां पर भी ऐसा ही कंडीशन है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसको देखो ClNO2, ClBr, Cl, ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। जितनी ऑप्टिकली एक्टिव इसके 2 फॉर्म होंगे, D फॉर्म एंड L फॉर्म। बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर्स 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमर
4 है, लेकिन हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू 5। गलती नहीं करना, ये स्टीरियो आइसोमर 5। वन सा ऑप्टिकली एक्टिव कस डी एंड एल। ये कॉम्प्लेक्स जो चौथा वाला है ये 2 बार काउंट होगा, इसका एक डी फॉर्म है दूसरा एल फॉर्म है। ऑप्टिकली एक्टिव आर 2, डी एंड एल। लेकिन हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? 3 इनमें ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाउ मेनी आर ऑप्टिकली इनएक्टिव? 3। ये जेई में आता है। कर्स्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव 3, ऑप्टिकली एक्टिव कर्स्ट 8, मगर उसको हम 2 बार काउंट करेंगे, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 1 2 3 4 एंड 5। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। वो क्लियर? 11 पार्ट पे आ जाओ। 11th पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, यहां टाइम जाया नहीं होगा। हमारे पास है एम, इट इज ए होल थाइस। हमारे पास ये है कॉम्प्लेक्स। अब हमारे पास बाइडेंटेड लिगेंड है, ये सिमेट्रिक वाला है। बता दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है कि नहीं? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल। अब बता दो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो पॉसिबल है। देखो हम बनाएंगे। आंख बने आपने वो सीखा है, यहां पर एम बना दो, आप ऐसे बनाओ, ठीक है ना? बने यहां पर जोड़ो ये ए और यहां पर जोड़ो ए, यहां पर ए, यहां पर ए। क्लियर? ये एक फॉर्म है। अगर हम इसका मिरर लेंगे तो हमें मिलेगा इसका मिरर इमेज। सुबह ना वो ऐसे आएगा। यहां पर ये ए था, ए, इसको जोड़ो ऐसे, ये ए है, ये ए है, और यहां पर ये भी ए और ये भी ए। इसका मतलब है ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। इसका मतलब है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2, एक डी और एक एल। इसका मतलब है हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स इट शोज? 2। इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स है? 2, डी एंड एल। वो मैंने आपको शो किया, नोट करो, ठीक है? 12th में आ जाओ। अथ मज स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कह, मगर स्टीरियो आइसोमर तिम दोनों ऑप्टिकल आइसोमर्स, डी तो एल। वो मैंने आपको शो किया। इस पे आ जाओ। अब हमारे पास है एम, इट इज ए बी होल थाइस। जल्दी बताओ इसमें क्या हाल है? कौन सा बेटा कर्व बनाइए? हाउ मेनी? जल्दी बना दो। इसका ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डायग्राम बनाओ। ये साथ बाइडेंटेड लिगेंड ऐसे डायग्राम पे कैसे करो डिसाइड। जल्दी बना दो इसका। इट इज एम, ऐसे बनेगा, ये बनना इस पर। यहां पर ए है और ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। वन सा बेटा ये क्या? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। इसका मतलब है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। मैं लिखूंगा इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये कितना शो करेगा? 2, एक होगा डी, दूसरा होगा एल। वो आप खुद बनाओगे। इसका मिरर इमेज बनाना सुबह पाने गई। चलो मैं बनाता हूं। कुछ वो ऐसे बनेगा। यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा बी, और यहां पर आएगा बी, यहां पर आएगा ए। अगर ये कहता है क्या दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक डी फॉर्म होगा दूसरा एल होगा, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। ठीक है? अब देख, गलती नहीं करना यहां पर। अगर एक से लिगेंड चेंज कर, बताओ जल्दी क्या बनाएगा वो। अगर इसमें हम दूसरा डायग्राम बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे। ये मेटल है, कौन सा बेटा क्या बनाइए, ये ऐसे बनाएगा। अब मैंने यहां चेंज किया, यहां पर मैंने बी भेजा, यहां पर ए। एक जगह चेंज करो, हर जगह चेंज मत करो। यहां पर ये ए है, यहां पर ये बी है, यहां पर ये ए है, यहां पर ये बी है। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल बी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसका भी मिरर इमेज होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके भी 2 होंगे, डी फॉर्म एंड
एल फॉर्म, वो हम बना भी सकते हैं। ये मेटल ऐसे 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 ऐसे, ये बी है, यहां पर ए आएगा, यहां पर ये ए है, यहां पर ये बी है, यहां पर ये बी है, यहां पर ये ए है। ये नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इसका मतलब है टोटल स्टीरियोसोमर्स आर 4 स्टीरियोसोमर्स आर पॉसिबल। ऑप्टिकल वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, नोट करो। चलो बेटा पार्ट नंबर 13 पे आ जाओ। त्रुहिम क्वेश्चन का सच 13th पार्ट। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, इट इज CO EN होल ट्वाइस Cl2। हमें बताना है इसमें कितने स्टीरियो आइसोमर्स है, फिर आपको बताना है उनमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव है और कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये आता है JEE और नीट में। कौन सा बेटा क्या करेक्ट सर? सबसे पहले बना दो इसका डायग्राम। यहां पर कोबाल्ट को ले लो सेंटर में, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है क्योंकि यहां पर बाइडेंटेड लिगेंड्स 2 है और 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स है। क्लियर? कौन सा बेटा क्या करेक्ट? पहला आप काम करो, यहां पर लगा दो Cl, यहां पर लगा दो Cl, ठीक है। यहां पर अब है इथिलीन डाइमियन, यहां पर है Cl और Cl। ये कुछ फॉर्म, इट इज ट्रांस। ट्रिक यूज करो। वंस अ हेयरबोन लिगेंड सेम, मैंने आपको कहा है, फिर राइट साइड और लेफ्ट साइड को मत देखो, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहानी खत्म। दूसरा आइसोमर बना दो। अब क्लोरीन को साइड में लगा दो, ये ट्रांस फॉर्म मैंने बनाया, मतलब बना ब्याक फॉर्म से। ये मिरर इमेज नहीं है, याद रखना। कौन सा बेटा? था सा लाइट लोड। यहां पर मैंने कर दिया Cl, यहां पर मैंने कर दिया Cl, यहां पर मैंने रख दिया इथिलीन डाइमिन को ऐसे ऐसे, यहां पर है Cl, यहां पर है Cl। कौन सा बेटा? अब क्या है यहां पर ये लिगेंड्स डिफरेंट है। अब इसका मिरर इमेज ले लो, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका मतलब है जो इसका मिरर इमेज आएगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। इसका मतलब अगर ये D फॉर्म है वो L फॉर्म होगा। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स इट शो, 1 2 and 3। नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स इक्वल टू 3। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं? 2। ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव है। बताओ ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? 1। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट करो, टोटल आइसोमर्स आर 3 स्टीरियोआइसोमर्स, 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये और इसका मिरर इमेज वो खुद बनाना है। ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है बिकॉज हेयरबोन लिगेंड्स हुई। ट्रिक यूज करो, निकालो आंसर। क्लियर? आप इसको हमने क्या नाम दिया? इट इज ट्रांस। इसका क्या नाम है? इट इज सिस, बिकॉज सिमिलर लिगेंड्स आर एडजेसेंट। यहां पर सिमिलर लिगेंड्स क्या है? अपोजिट एंड पे। दिस वाज 13th। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। पे आ जाओ। ठीक है बेटा, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है। बताओ बेटा जल्दी, इसमें कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल है? कौन सा बेटा? इट इज अगेन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बना दो सेंट्रल मेटल एटम को बीच में, बना से जल्दी। पहले बना दो ट्रांसफॉर्म, बी और बी को अपोजिट लगा दो। यहां पर मैंने ए और बी रखा, यहां पर मैंने सी रखा। यहां पर है ये बाइडेंटेड लिगेंड है, ए और ए, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है? अब बता वहां सा बेटा ये ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कि ऑप्टिकली इनएक्टिव? हेयरबोन जो सेम लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। मैंने आपको कहा इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसका दूसरा आइसोमर नहीं होगा। ये अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें डी और एल नहीं ढूंढना है। अब देख, अगर हम ये है ट्रांसफॉर्म, अगर मैं अब काम करूं सी को इधर भेजो, बी को इधर भेजो, वन सस्सु क्या बनाइए? सुबह फिर वो हमारे पास ऐसे बनेगा। मैंने यहां पर सी को भेजा, यहां पर बी है, बाकी कोरी में चेंज क्यों हुई? मैंने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, ये ए है और ये ए है। ठीक है बेटा? अब बता, हेयरबोन डिफरेंट
अब राइट साइड को देखो, ये दो सेम है, बी बी, और यहां पर भी ए सेम है, राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड भी सेम है, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। टेल यत आंसर हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर देयर, हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स। इसमें हमारे पास दो आइसोमर बन गए, एक ट्रांस वाला, दूसरा सिस वाला। दिस इज ट्रांस, ये क्या है, इट इज सिस। हमारे पास दो स्टीरियो आइसोमर्स बन गए, बोथ ऑफ देम आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर कोई नहीं है। नोट करो, मैंने ट्रिक यूज किया। लास्ट क्वेश्चन आप घर में सॉल्व करो, ठीक है, ये पहले नोट करो। क्वेश्चन नंबर 15 घर में सॉल्व करना। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है। टेल मी हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये घर में करना, ठीक है। यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं आज का जो ये एक्सरसाइज था। वुसा बेटा गोडनिच काम करें सुदीत कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन ऐसे चे वन कूत्या स्टीरियोआइसोमर बनाइए। स्टीरियोआइसोमर्स मतलब गो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, ऑप्टिकल आइसोमर्स थे। यू कैन यूज ट्रिक, उससे आइडेंटिफाई करो। पहले बना दो लिगेंड पेयर्स बना दो, ठीक है। एज मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड पेयर्स, एज मेनी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, एज मेनी टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर देखो कॉम्बिनेशन में लिगेंड्स आइडेंटिकल तो नहीं है। अगर आइडेंटिकल है, एक पेयर में दो लिगेंड्स आइडेंटिकल है, तो वो हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर कुछ कॉम्बिनेशन में आसन ज पेयर्स ऑफ लिगेंड्स सेम ही आसन, दैट इज अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, फिर मैंने आपको ट्रिक सिखाया, ऊपर और नीचे देखो। अगर हार्मोन सेम लिगेंड्स फिर भूल जाओ राइट साइड और लेफ्ट साइड को, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हार्मोन डिफरेंट, अब देखो राइट साइड को देखो, अगर ये सेम है, लेफ्ट साइड को देखो ये भी सेम है, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर वही ये ऐसे डिफरेंट, ये ऐसे सेम, तो ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव। जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है उसके दो आइसोमर्स बनते हैं, एक बी और दूसरा एल। ये बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसको रिवाइज करना। आई होप यू विल डेफिनेटली सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन आया तो। ठीक है बेटा, टेक केयर, इसको रिवाइज करना। बाय।